Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for Information System Audit. So my number is 9899123008 and in case of any feedback or in case you are in and around Delhi, you can contact me in this particular number for professional help. So हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हम आ गए थे ऑडिट ट्रेल में. तो बेसिकली ऑडिट ट्रेल हम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें समझ में आती है, हम जानते हैं ऑडिट ट्रेल क्या होती है और हमने ऑडिट किया है तो हमें उसके बारे में पता है. लेकिन यहाँ कंप्यूटर स्पेसिफिक ऑडिट ट्रेल की बात हो रही है, सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑडिट ट्रेल की बात हो रही है. तो ऑडिट ट्रेल है, सेम है हर सिचुएशन के लिए, इंटेंट और मीनिंग सेम है उसका हर सिचुएशन के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सपोज आप एक माल परचेज कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो जाहिर है कहीं ना कहीं से रिक्विजिशन हुआ होगा. मतलब ऐसा है कि आपके किसी कंपनी में किसी बंदे ने एक उस माल के लिए रिक्विजिशन किया होगा कि भाई ये मुझे माल चाहिए. मान लीजिए सपोज उसने कहा लैपटॉप चाहिए तो आईटी डिपार्टमेंट को उसने रिक्विजिशन किया होगा. रिक्विजिशन करके आईटी डिपार्टमेंट ने देखा होगा स्टॉक में है कि नहीं है. अगर है तो उसे दे देगा, नहीं है तो परचेज़ करने के लिए अप्रूवल लेगा. परचेज़ के लिए अप्रूवल लेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, कोड्स डिमांड करेगा. कोड्स आएंगे, कोड्स आकर डिसाइड होगा पर्टिकुलर मेथड से, परचेज़ मेथडोलॉजी से कि कौन सा लैपटॉप परचेज़ करना है, किस से परचेज़ करना है, कौन डिस्काउंट दे रहा है, उसमें सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखे होंगे. उसके बाद क्या होगा कि अगर माल आएगा, जो डिलीवरी होगी तो उसकी डिलीवरी रिसीट्स होंगी. अलग अलग डिपार्टमेंट के पास डिलीवरी रिसीट्स जाएंगी, आईटी के पास जाएगी, इन्वेंट्री के पास जाएगी और फिर उसके बाद फाइनेंस के पास जाएगी. और फिर उसके बाद जब परचेज ऑर्डर के टर्म्स में पैसा रिलीज़ हो जाएगा, मान लिया सपोज एडवांस है 50% तो पहले 50% रिलीज़ हो जाएगा. जब माल आ जाएगा, जब सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, जब आईटी और इन्वेंट्री ये बता देगा कि रिसीव हो गया, क्वालिटी टेस्टिंग हो जाएगी आईटी की तरफ से और रिसिप्ट हो जाएगा इन्वेंट्री की तरफ से, तो ये होगा कि भाई पैसा रिसीव हो गया, कंप्यूटर रिसीव हो गया और पैसा रिलीज़ कर दिया जाएगा. तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है और हर प्रोसेस पर एक ट्रेल है. यानी कि अगर मान लिया सपोज रिक्वेजिशन आया तो वो एक ट्रेल है. उसके बाद ऐसा है कि आईटी ने अगर लैपटॉप डिपार्टमेंट में और इशू कर दिया तो उसका एक पर्टिकुलर ट्रेल है. अगर नहीं है तो उसने क्या किया, अप्रूवल लिया तो उसके ट्रेल है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है और वो ट्रेल जो है डॉक्यूमेंटेशन से बनता है बेसिकली. उसके बाद क्या है कि मान लिया सपोज अगर कोड्स मंगाए तो वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी एक ट्रेल दे रहा है. तो उसके बाद आपने क्या कहते हैं जिसको माल दिया उसने आपको कम्युनिकेशन किया आपने कि भाई तुम्हें अवार्ड हो गया, वो भी एक ट्रेल है. अगर मान लीजिए सपोज उसने आपको माल डिलीवर किया तो डिलीवरी चालान और उसके अलावा ऐसा कि एक इनवॉइस देगा, वो भी एक ट्रेल है. फिर पैसा दिया गया, वो भी एक ट्रेल है. तो ये सारी ट्रेल क्या कर रही है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट कर रही है. तो ऑडिट ट्रेल सिक्योरिटी सिस्टम में ऑडिट ट्रेल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वहाँ भी एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट बहुत जरूरी है. मतलब ऑडिटर एज एन ऑडिटर आप चाहोगे तो क्या देखोगे, ऑडिट ट्रेल. तो वहाँ एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट, एग्जामिनेशन ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखना, ट्रांजैक्शन के सीक्वेंस को देखना स्टार्टिंग से लास्ट तक. मतलब जब से इंसेप्शन हुआ है और जब से आउटपुट आया या फाइनल रिजल्ट आया, या फिर ऐसा आउटपुट से स्टार्ट करोगे तो इवेंट और ट्रांजैक्शन तक पहुंचोगे. मतलब आप ये देखोगे, कहीं से भी ले लो, एक कोने से दूसरे कोने तक आप देखोगे और वो पर्टिकुलर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट करोगे. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट कहाँ से करोगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन से करोगे, लॉग से करोगे. अगर सिक्योरिटी होगी तो बेसिकली वहाँ पर क्या होगा, कई बार क्या होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, प्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होंगे, तो वहाँ पर लॉग्स होंगे. तो लॉग्स से आप ऑडिट ट्रेल उस ट्रेल ऑडिट ट्रेल देखोगे और उसके बाद डिसीजन लोगे कि सिस्टम सही है, नहीं है, रोबस्ट है, कहाँ पर कमियां हैं. तो ऑडिट ट्रेल क्या होता है कि एक सिस्टम एक्टिविटी के रिकॉर्ड को ऑडिट ट्रेल कह सकते हैं. और ये किससे होती है, कंप्यूटर सिस्टम और यूजर दोनों से हो सकती है. तो ऑडिट ट्रेल क्या करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है, सिक्योरिटी वायलेशन को डिटेक्शन. अगर मान लीजिए सपोज सिक्योरिटी वायलेशन है तो उसके बारे में हेल्प करती है. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करने में हेल्प करती है कि हर एक की ड्यूटी है और कंप्यूटर के अंदर भी हर एक की ड्यूटी है. ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूटी अलग है, नेटवर्क की ड्यूटी अलग है, डेटाबेस की ड्यूटी अलग है और बाकी कंपोनेंट्स की, एप्लीकेशन की ड्यूटी अलग है. और ह्यूमन बीइंग जो
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है और जो उसको यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट से, सबकी ड्यूटी अलग है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में हेल्प करती है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑडिट ट्रेल जो होता है वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में हेल्प करती है और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कराने में हेल्प करती है। अगर मान लीजिए सपोज बंदे हैं और प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं हो रही तो उस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को कराने में हेल्प करेगी। और उसके अलावा सिक्योरिटी वायलेशन को डिटेक्ट करेगी कि भाई सिक्योरिटी वायलेट तो नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए सपोज सिस्टम लॉग्स हैं और आपने एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट बताया और पॉलिसी देखी, पॉलिसी में ये देखा कि भाई ये तो मैच ही नहीं कर रहा है जो पॉलिसी है, तो सिक्योरिटी वायलेशंस हो गए और उस सिक्योरिटी वायलेशंस को ठीक कराना तो नहीं, आपका काम, ऑडिटर का काम होता है ओपिनियन देना। तो ओपिनियन देना कि भाई यहाँ सिक्योरिटी वायलेशंस में, और एक रिकमेंडेशन भी दे सकता है कि भाई ऐसे ऐसे होगा। और कई बार क्या ऑडिटर के पास एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है कि भाई इसको कराओ ही कराओ। तो ऑडिट ट्रेल बहुत लेवल्स पर मेंटेन किया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकता है, नेटवर्क कंपोनेंट में कर सकता है, के लेवल पर हो सकता है, एप्लीकेशन और डेटाबेस के लेवल पर हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क कंपोनेंट के लेवल में होगा तो सिस्टम लेवल लॉग्स कहते हैं। जो ऑडिट ट्रेल ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क कंपोनेंट लेवल पर मेंटेन की जाती है उसे जनरली लॉग्स या स्पेसिफिकली सिस्टम लेवल लॉग्स कहते हैं। और एप्लीकेशन लेवल में की जाएगी तो एप्लीकेशन लेवल लॉग्स कहा जाएगा। तो अगर आपको इवेंट कंस्ट्रक्ट करना है और कंप्लीट इवेंट कंस्ट्रक्ट करना है तो आपके पास इवेंट को, सिनेरियो को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना है तो आपको दोनों मेंटेन करने पड़ेंगे, यानी सिस्टम लेवल लॉग्स भी करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेवल लॉग्स भी करना पड़ेगा। तो सिस्टम लेवल लॉग्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क कंपोनेंट्स के लॉग्स, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर किसी ने एक्सेस किया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया, अगर यूज़र मान लीजिए सपोज एक सर्वर है, वहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, आप अपने विंडोज़ से उस सर्वर में जाते हैं तो वहाँ दोनों जगह एक रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आपके सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम में और जो सर्वर है उसके भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक रिकॉर्ड हो जाएगा, लॉग्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। और अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वहाँ पर, मान लीजिए सपोज टैली यूज़ करते हैं, कोई करते हैं, तो वहाँ पर भी एप्लीकेशन लॉग्स में ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन करना है इवेंट का या किसी पर्टिकुलर सिनेरियो का तो सिस्टम लेवल लॉग्स भी रखने पड़ेंगे, एप्लीकेशन लेवल लॉग्स भी रखने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन लेवल लॉग्स और जो सिस्टम लेवल लॉग्स हैं वो एक दूसरे को ऑगमेंट करते हैं। और कैसे ऑगमेंट करते हैं? एप्लीकेशन लेवल लॉग में भी आपके लॉग्स होते हैं और सिस्टम लेवल लॉग्स में भी और लॉग्स रहते हैं। उन दोनों को आप देख सकते हो। अगर मान लिया सपोज आपने किसी डेटा लेवल पर आपने एंट्री की है, तो डेटा लेवल पर एंट्री की है तो आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया होगा, कोई एप्लीकेशन यूज़ की होगी और साथ में कुछ स्पेसिफिक एक्शन किया होगा डेटा लेवल पर। तो डेटा लेवल पर आपने कुछ स्पेसिफिक एक्शन किया है, उसका लॉग बना। एप्लीकेशन में आपके थ्रू कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ करके कोई डेटाबेस में आप गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टैली में गए हैं, टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ करके, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर लॉग है। टैली किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा है, विंडोज़ में, वहाँ पर एक लॉग है। तो ये तीनों के लॉग आप टेस्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ये बंदा आया कि नहीं आया और इसने क्या एक्टिविटी यूज़ की, तो उसे एक सिनेरियो, एक पर्टिकुलर ट्रेल आपके पास बन सकती है। और इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या है कि जो ट्रेल बन रही है वो एक दूसरे को क्रॉस चेक कर रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का है, टैली दूसरे का है। उसके अलावा डेटाबेस आपने रखा है, डेटा लेवल पर्टिकुलर डेटाबेस रखा हुआ है, टैली का डेटाबेस है, टैली में ही वो लॉग्स बन रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? हमने ही पढ़ा ऑडिट ट्रेल के बारे में पढ़ा। ऑडिट ट्रेल जो है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नाम का हमारा ये चैप्टर है और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ऑडिट ट्रेल को। ऑडिट ट्रेल में क्या होता है कि सिस्टम में हम ऑडिट ट्रेल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और सिस्टम में ऑडिट ट्रेल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? एक ही चीज़ करते हैं, सिस्टम एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। और सिस्टम एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं तो अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ एप्लीकेशन लॉग्स में हो जाती है, कुछ सिस्टम लेवल लॉग्स में हो जाती है और कई बार दोनों जगह हो जाती है। कई जगह पर मल्टीपल जगह रिकॉर्डिंग हो जाती है और जितनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती है उतनी, जितने मल्टीपल लेवल रिकॉर्डिंग होती है वो उतना सिस्टम ऑगमेंट होता है। अगर मान लिया आप डेटाबेस में जा रहे हैं और किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और बाद में फिर उस एप्लीकेशन को यूज़ करते जा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में पूरे लॉग्स बनते जा रहे हैं। और ये भी आपको पता चल जा रहा है कि
आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस में गए हुए हैं। तो किस टाइम पर गए हुए हैं, कि क्या आपने किया, डिलीट किया, मॉडिफाई किया, क्या चीज़ की। और अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो काम कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है कि आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपस में ऑगमेंट करती हैं और आप उस लॉग्स ओपन करके हिस्ट्री देख सकते हो, एक्टिविटी देख सकते हो। तो बेसिकली सिस्टम की एक्टिविटी को मेंटेन करके आप ऑडिट कर सकते हो। और सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स में एक्टिविटी रिकॉर्डेड रहती है और उन्हें लॉग्स, सिस्टम लॉग्स कहते हैं। और वो एक्टिविटी से आप चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे कि आपने वो एक पुराना वो आता था प्रोग्राम स्टार ट्रैक में कैप्टन बोलता था कि कैप्टन लॉग फला फला दिस, स्टार डेट दिस, इस तरीके से बोलता था स्टार ट्रैक में। तो वो क्या करता था, कैप्टन अपने बोलकर एक लॉग्स रखता था और फिर उस लॉग्स को आप उस हिस्ट्री को कंप्यूटर में देख सकते हो, कंप्यूटर में क्या हो रहा है, क्या उस टाइम पर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो उससे आप मैच कर सकते हो, लॉग्स से आप मैच कर सकते हो कि ये सही हो रहा है कि गलत कहा इसने, ये एक्टिविटी क्या हो रही है, उसका एक रिकॉर्ड रख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि चीज़ें सिक्योरिटी वायलेट तो नहीं हुई। तो बेसिकली ऑडिट ट्रेल जो हमें दो चीज़ों में एसेस करती है, सिक्योरिटी वायलेशन और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में वायलेट करती है। और सिक्योरिटी, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स मेन चीज़ें हैं सिक्योरिटी रखने के लिए। तो अगर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आपने को वायलेट हो रहा है कहीं पर, तो मेजर सिक्योरिटी वायलेशन। और कैसे पता चलेगा, इन्हीं सिस्टम लॉग से पता चलेगा। कैसे इन सिस्टम लॉग से पता चलेगा, अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर समय पर, एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको कोई सिस्टम का एक्सेस नहीं है और आपने उस सिस्टम का एक्सेस किया और डेटा चेंज कर दिया, तो इसका मतलब सिक्योरिटी वायलेशन हो गया। आपके पास अथॉरिटी ही नहीं थी उस पर्टिकुलर सिस्टम को मैं जाने की, उस सिस्टम को एक्सेस करने की, पर सिस्टम लॉग्स बताते हैं कि आपके सिस्टम से आप उधर गए हो। तो इसका मतलब सिक्योरिटी रोबस्ट नहीं है, सिक्योरिटी में प्रॉब्लम से कोई हैकर गया तो लॉग्स बताता है कि एक बंदे ने सिस्टम के अंदर घुसा, हो सकता है वो किसी की आईडी यूज़ करके गया हो, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कह सकता है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं। किसी ने पिगी बैकिंग की, वो आपका पासवर्ड देख लिया हो और उसके बाद वो उस टाइम पर गया हो, तो फिर वो ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं। ये कैसे उठते हैं, क्या सिस्टम लेवल लॉग से, एप्लीकेशन लॉग से। और एप्लीकेशन और सिस्टम लेवल लॉग अपने आप को ऑगमेंट करते हैं कई लेवल पर, क्योंकि उसमें मल्टीपल एंट्री होती है। कुछ सिस्टम लेवल लॉग्स में होती है, कुछ एप्लीकेशन लॉग्स में होती है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है ऑडिट ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स। तो क्या ऑडिट ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए है क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सेस कंट्रोल्स का रोबस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑडिट ऑब्जेक्टिव कहीं पर भी लॉजिकल एक्सेस को एवेल्युएट करना होगा। अगर लॉजिकल एक्सेस रोबस्ट है, मजबूत है, तो 90% ऑडिट आपका कंप्लीट हो गया। और भी फैक्टर्स हैं, 90% तो मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन एक तरह से समझिए कि अगर आप एक घर की सिक्योरिटी देखने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, दरवाज़ा, कौन कौन दरवाजे से जा सकता है, और फिर उस दरवाजा कितना मजबूत है, उसमें कैसा ताला लगा है, हैरिसन का ताला लगा है कि नॉर्मल ताला लगा हुआ है, और उसमें कौन से लीवर का ताला लगा है, मतलब एक बार खुलने से खुलता है कि दो बार, कई बार क्या होता है कि दो बार आप घुमाते हो चाबी को तब खुलता है। तो कितनी चाबियां लगती हैं, कितना रोबस्ट ताला है, कितना वजनी ताला है, हैरिसन का ताला है कि नॉर्मल वाला ताला है, या जैसे होता है एक होता है कट करके खुलने वाला ताला होता है, हल्का सा ही घुमाया और वो ताला खुल गया। वहाँ सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है। वो ताला कई बार क्या होता है, कंपस डाल के भी खुल जाता है, और कई ताले होते हैं एक बार घुमाओगे तो खुलते हैं नहीं, कई बार क्या होते हैं दो बार घुमाओगे खुलते हैं, और कई ताले मल्टीपल चाबी से खुलते हैं, पहले एक चाबी लगाई फिर उसके बाद दूसरी चाबी लगाई तब खुलेगा। तो अगर आपकी चाबी ठीक है, आपका दरवाज़ा ठीक है, दरवाजे की जगह कई वहाँ शटर्स लगाए जाते हैं और उसमें दोनों तरफ दो लॉक्स होते हैं, दोनों को बंद किया जाता है और फिर उसमें यूँ किया जाता है, शटर लोहे का शटर होता है कि ताकि उस शटर को कोई तोड़ भी ना सके। उसके बाद आप एक कमरे में जाते हो, फिर अंदर एक और ताला लगा होता है उस घर में, और उसके अलावा हो सकता है उस वहाँ पर कुछ कैमरे लगे हों, कुछ लगे हों। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, सिक्योरिटी चेक करने में क्या चीज़ चेक करनी है, मेन चीज़ क्या चीज़ है, लॉजिकल एक्सेस करनी है। तो अगर आप एक ऑडिटर हो और सिक्योरिटी चेक करना जा रहे हो, आप मतलब जो क्या क्रिटिकल फैक्टर्स होंगे आपके
ऑडिट ऑब्जेक्टिव के सक्सेसफुल अचीवमेंट के लिए क्या क्रिटिकल फैक्टर होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉजिकल एक्सेस को आप इवेल्युएट करनी है, फिजिकल एक्सेस नहीं, लॉजिकली एक्सेस। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कैसे जाते हो आप? लॉजिकल एक्सेस के साथ जाते हो, फिजिकल एक्सेस के साथ नहीं जाते हो, आप घुसते नहीं हो। जैसे वो रावण फिल्म में हुआ था, या क्या कौन सा था, शाहरुख खान कंप्यूटर के अंदर घुसकर लड़ाई कर रहा था। तो वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। आपको लॉजिकल एक्सेस करना है, और वहाँ पर भी अंदर घुसा तो फिजिकल बॉडी नहीं घुस रही थी, वो डीमेटेरियलाइज्ड बॉडी थी। तो लॉजिकल एक्सेस थी, लॉजिकल एक्सेस को आपको देखना है। तो जब भी लॉजिकल एक्सेस देखना है तो आप क्या करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करोगे कि इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसा है। एक दुकान, एक घर है तो उसका सिक्योरिटी के लिए एक नॉर्मल ताला लगा होगा, शीशम का ताला लगा होगा, या सॉरी द डोर लगा होगा, शीशम का तो डोर हो सकता है, या लकड़ी का डोर हो सकता है। ये भी हो सकता है वहाँ पर शटर लगने के चांसेस कम हैं। दुकान होगी तो शटर ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि दुकान 24 घंटे खुली रहेगी। घर है तो दरवाज़ा कभी बंद होगा कभी खुलेगा, दिन में 25 बार तो खुलेगा, तो कितनी बार शटर डाउन करें, कितनी बार शटर उठाएं। तो इसी तरीके से अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसे डिफरेंट हो सकता है? मालूम पड़ा एक कंपनी है, उसमें मालूम पड़ा ड्रग्स की कंपनी है, सिक्योरिटी ड्रग डेवलप करती है, एलिली जॉनसन है। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बहुत तगड़ा होना जरूरी है, वहाँ से कोई चीज़ इंफॉर्मेशन बाहर निकलना नहीं निकलनी चाहिए। या इंटेल जैसी कंपनी है, इंटेल जैसी कंपनी है, उसका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अलग टाइप का होना चाहिए। वहाँ एक बड़ी इंटेल की फैब्स हैं, वो जो इंटेल के चिप्स बनाती हैं, i7 i5 ये सारे चिप्स बनाती है, तो वो उसके अंदर अगर आप घुस गए तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अंदर घुस गए तो वहाँ इतनी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एक 1 इंच बाय 1 इंच चिप में 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स डल रहे हैं, तो वहाँ पर कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ हल्की सी भी इम्प्योरिटी होगी तो चिप तो गई। तो वहाँ सिक्योरिटी का अलग पर्सपेक्टिव है, और ड्रग्स कंपनी में सिक्योरिटी का अलग पर्सपेक्टिव है। तो हर जगह ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है। अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसमें अलग है। सॉफ्टवेयर कंपनी है तो भाई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर लेवल सॉफ्टवेयर डेवलप करें। और अगर ड्रग्स कंपनी है तो ड्रग डेवलप कर रही है, तो उसमें सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क अलग होगा। उसमें क्या होगा कि लोगों की टेस्टिंग हो रही होगी, टेस्टिंग का डेटा होगा, बहुत सारी चीज़ों का डेटा होगा, जानवरों की टेस्टिंग होगी, जानवर की टेस्टिंग होने के बाद आदमी की टेस्टिंग होगी, फिर उसमें ऐसा है कि इंस्ट्रूमेंट्स अलग होंगे। सॉफ्टवेयर होगा तो आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में बैठकर ही सॉफ्टवेयर बना रहा होगा, कोई उसको ड्रग्स की ज़रूरत नहीं, लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं, बहुत और चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे होगे तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आपको समझना जरूरी है, और वो जनरली समझ जाता है। एक अच्छा ऑडिटर होता है, जैसे ही कुर्सी में बैठता है उसे पता चलता है ड्रग की कंपनी, फार्मास्यूटिकल, अच्छा ये है, रिसर्च होती है नहीं होती है, रिसर्च इंडियन कंपनी कहाँ रिसर्च होगी, तो वो ठीक है थोड़ा बहुत रिसर्च हो रही है, रैनबैक्सी है थोड़ा बहुत रिसर्च हो रही है, ठीक है उसको देखता है। एलिली जॉनसन है, अगर उस कंपनी में गया तो वो ज़्यादा उसको सिक्योरिटी उस लेवल से देखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में तो अलग तरीके से देखना पड़ता है। मारुति सुजुकी है तो फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ आई हुई है, उसको देखना पड़ता है। कोक और पेप्सी है तो कोक पेप्सी बनाने के लिए वो इंग्रेडिएंट किस लेवल पर मिक्स होते हैं वो बहुत सीक्रेट होते हैं, उनको वो करके देखना पड़ता है, वो उसकी सिक्योरिटी लेवल अलग होता है। तो आपको एक तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा, दूसरा क्या देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी पॉलिसी लिंकेजेस देखने पड़ेंगे, आईटी ऑब्जेक्टिव्स और उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देखने पड़ेंगे। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि अगर ड्रग कंपनी है तो उसका काम है ड्रग बनाना, और ये उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है कि ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए। सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसका काम है कि सॉफ्टवेयर वो बना रही है, उसका कोड रिलीज ना हो। माइक्रोसॉफ्ट है, अगर विंडो कल की डेट में मुझे विंडो का कोड पता चल जाए, मेरे को पता भी चल जाए तो बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन मैं तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं उस विंडो के सोर्स कोड को किसी को दे सकता हूँ। सोर्स कोड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सोर्स कोड क्या होता है बेसिकली, और सोर्स कोड किसी को देकर मैं काफ़ी पैसे ले सकता हूँ। तो और एक कंपनी है बजाज है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का स्कूटर बना रही है, ठीक है, उसमें
उसके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स बहुत कम है, उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की बात करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और सिक्योरिटी आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी लिंकेजेस, आईटी ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, दोनों तरीके से आपको देखने पड़ेगा कि एक तो आईटी के सिक्योरिटी पॉलिसी लिंकेजेस होते हैं और एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के सिक्योरिटी पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो आईटी के होगा कि मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन कई कंपनी कहेगी कि भाई हम तो विंडो लगाते हैं, ये है, और हमारा तो कोई ऐसा इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रखने की क्या ज़रूरत है। वी आर अ ओपन कंपनी, वी आर अ सर्विस कंपनी, होटल खुला हुआ है, होटल का बिजनेस है। हम तो ये भी चाहते हैं कि जो खाना बन रहा है वो लोगों को दिखे सीसीटीवी से, ताकि मैक्सिमम सिक्योरिटी हो, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी हो, और हमारे सब ये बोलें कि इनका होटल बहुत ही साफ़ है, इवन जो फूड बनता है वो बिल्कुल साफ़ है। तो हर जगह ट्रांसपेरेंसी हमारा मोट्टो है। और इवन हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको भी डिस्क्लोज़ करके रखते हैं कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी हम वेबसाइट में दिखाते हैं। हमें कोई सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डेटा सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारा होटल का बिजनेस है। सिक्योरिटी रखकर हम इतनी ज़्यादा क्या करेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे तो हमारे एम्प्लॉई हमें कई बार खा देंगे। सिक्योरिटी के नाम पर अंदर क्या चल रहा होगा हमें ही पता नहीं होगा। पर्टिकुलरली उन कंपनीज़ में जिनके बॉसेस कंट्री के बाहर रहते हैं, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है भाई, ओपन करो जो चीज़ें हैं, ओपनली पता चलनी चाहिए। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों से हम क्या करेंगे, रिस्क और कंट्रोल का असेसमेंट करेंगे कि भाई क्या रिस्क होगा और क्या कंट्रोल होगा। अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, कम रिस्क होगा तो कम कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। और अगर ज़्यादा रिस्क है कंट्रोल कम है तो प्रॉब्लम है, और कम रिस्क है ज़्यादा कंट्रोल है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। कम रिस्क है ज़्यादा कंट्रोल है तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, कंट्रोल कमज़ोर है, रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो असेसमेंट करना पड़ेगा रिस्क और कंट्रोल्स दोनों का। अगर ड्रग कंपनी है तो हमें ज़्यादा कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे और स्पेसिफिक टाइप के कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का फाउंडेशन यही चीज़ बनती है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में जाओगे, रिस्क मैनेजमेंट की बात करोगे, ड्रग कंपनी में जाओगे तो आपको मैसिवली उसको बात करनी पड़ेगी रिस्क मैनेजमेंट। एलएलई और उसमें जाओगे, होटल कंपनी में जाओगे, रिस्क की बात करोगे और वो कंपनी बहुत ज़्यादा ओपन है तो वो कहेगी रिस्क की क्या ज़रूरत है। आउटसोर्सिंग कंपनी है, वो रिस्क की बात करोगे, वो कहेगा कि एम्प्लॉय का डेटा, किसी दूसरी कंपनी का डेटा हमारे पास आता है तो वो रिस्क है, तो वो उनके कान खड़े हो जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट और यही क्राइटेरिया होते हैं कि भाई क्या एक्सेस कंट्रोल में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और क्या फ़िलॉसफी होनी चाहिए एक्सेस कंट्रोल की। यानी एक्सेस कंट्रोल की अगर फ़िलॉसफी है कि एक्सेस कंट्रोल बहुत मजबूत होनी चाहिए, अगर ड्रग कंपनी है तो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके सिक्योरिटी पॉलिसी लिंकेजेस देखते हैं, आईटी ऑब्जेक्टिव्स और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। उसके बाद हम रिस्क और कंट्रोल का असेस करते हैं, और रिस्क और कंट्रोल्स बराबर हैं कि नहीं है हम देखते हैं, नहीं है तो फिर उसको बराबर लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यही चीज़ रिस्क मैनेजमेंट का फाउंडेशन बनती है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्सेस कंट्रोल की फ़िलॉसफी डिटरमाइन करते हैं। एक्सेस कंट्रोल ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हमने कहा एक R&D डिपार्टमेंट है ड्रग वाले का, इसमें तो एक्सेस कंट्रोल भारी होनी चाहिए भाई साहब। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आना चाहिए, श्रेडर होना चाहिए, पेपर श्रेडर। कोई भी मेल बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई भी मेल अंदर नहीं आनी चाहिए। कोई भी मेल बाहर जाएगी तो वो चेक होगी, वो रिकॉर्डेड होगी, सारी मेल रिकॉर्डेड होगी। कोई एक्स्ट्रा वेबसाइट आप कनेक्ट नहीं कर सकते, और मैसिवली सिक्योर सिस्टम होना चाहिए। तो वहाँ फिलॉसफी ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स जो होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल्स होनी चाहिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। बायोमेट्रिक्स कई आप देखते हो कि ड्रग वाली कंपनी होती है यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में, मूवीज़ में, तो उसमें क्या होता है, बंदा जाता है ड्रग या रिसर्च कंपनी में तो पहले तो फिंगरप्रिंट लगाता है, आई का स्कैन करता है, पासवर्ड डालता है और बहुत सारी चीज़ें करता है। तो वहाँ बायोमेट्रिक्स लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, CCTVs लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। तो यानी कि दूसरा चीज़ हमारी स्टडी कहती है कि हम एप्रोप्रिएट एक्सेस कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो जो एप्रोप्रिएट एक्सेस कंट्रोल हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट कंट्रोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अनुसार होने चाहिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है। अगर मालूम पड़ा एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपके प्राइस वाटर हाउस जैसी कंपनी है, तो उसमें बंदे कंपनी के अंदर ही नहीं रहेंगे,
तो उसमें क्या होगा, कंसल्टिंग कंपनी है, बंदे जितने क्लाइंट प्लेस में रहे वहाँ केवल ये मतलब है कि कितना बिजनेस लेकर आ रहा है, बंदा बिजनेस लेकर आ रहा है, क्लाइंट के पास जा रहा है, केवल उसने वहाँ से मेल भेज दी, एक पर्टिकुलर लॉग में लिख दिया कि हाँ मैं इतनी बजे से इतने बजे तक क्लाइंट के पास था, मीटिंग दी, दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक्सेस कंट्रोल्स बहुत मजबूत होने चाहिए। वहाँ पर बंदा अंदर जा रहा है तो पता होना चाहिए कि ये बंदा अंदर आया, और इवन मेन गेट में अंदर आया, और उसके बाद एक और एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए फैक्ट्री फ्लोर में, जहाँ पर वो फैक्ट्री फ्लोर में अंदर जा रहा है, तो वो एक्सेस उसका टाइमिंग ताकि नोट हो। अगर वो बंदा अवेलेबल ही नहीं हो तो फैक्ट्री में काम क्या करेगा। अगर क्वालिटी चेक करना है तो वो बंदा वहाँ पर होना चाहिए, तभी क्वालिटी चेक होगा। और अगर R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बंदा आ रहा है जा रहा है उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कितने बजे आ रहा है कितने बजे जा रहा है बहुत मतलब है। और दूसरा मतलब ये है कि कोई वो डेटा लेकर तो नहीं जा रहा है बाहर, और ये मतलब है कि सही बंदा अंदर आया, और यहाँ से जो बंदा बाहर जा रहा है कोई चीज़ लेकर तो नहीं जा रहा है, तो पूरी चेकिंग हो सकती है। अगर कोई भी डॉक्टर जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, तो एक पर्टिकुलर कपड़े पहन के जाएगा, कंपनी के अंदर जाएगा, तो एक ड्रेस भी चेंज करके जाएगा, और वहाँ से अंदर जाएगा तो कुछ लेकर नहीं जाएगा, और बाहर वापस आएगा तो कुछ लेकर वापस नहीं आएगा। इसी तरीके से जैसे मान लिया सपोज आपकी कंपनी है, सीडी वगैरह बन रही है, ये मोज़र बियर वगैरह है, तो वहाँ सीडीज़ वगैरह बनती हैं, तो वहाँ फैक्ट्री फ्लोर में कोई बंदा आएगा तो बिल्कुल डिफरेंट कपड़े पहन के जाएगा, क्योंकि वहाँ अगर वहाँ इम्प्योरिटी हो जाएगी, वहाँ कोई भी इम्प्योरिटीज़ इन्वायरमेंट में नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी डस्ट इन्वायरमेंट में नहीं होनी चाहिए। डस्ट वगैरह इन्वायरमेंट में हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट का कंट्रोल, और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हमें देखना पड़ेगा। कई कंपनी होती हैं वो उसमें होता है वर्क फ्रॉम होम, कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं, आप आओ ना आओ, ये है प्रोडक्टिविटी दो, तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर शिफ्ट हो जाता है। वो चाहते ही नहीं है, वो कहते, कई कंपनी होती हैं वो कहती हैं आप घर से काम करो जैसे आते, और आप ऑफिस में आओगे तो स्पेस उतने के लिए वो देती नहीं है। वो कहती है भाई अगर हमारे एम्प्लॉई 200 एम्प्लॉई हैं तो 150 लोगों के बैठने की जगह है, आप आओगे कंप्यूटर में डालो और वो करो, अदरवाइज घर से काम करो, 50 लोग घर से काम करने चाहिए। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यही है, आराम से बैठो, काम करो, प्रोडक्टिविटी दो। अगर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंपनी है और वहाँ पर वो मेजर कर सकते हैं उसके डिलीवरेबल्स, तो एक्सेस कंट्रोल इन सब चीज़ों में डिटरमाइन करेंगे। लेकिन अगर बाहर आदमी होगा तो दूसरे तरीके के एक्सेस कंट्रोल होंगे, सॉफ्टवेयर कंपनी होगी तो दूसरे तरह के एक्सेस कंट्रोल होंगे, VPN होगा और उसके एक्सेसेस को दूसरे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट है कितना है कंट्रोल्स के लिए, और वो सपोर्ट कितना दे रहा है कंट्रोल्स के लिए। टॉप मैनेजमेंट अगर ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर कोई ड्रग कंपनी है या कोई रिसर्च कंपनी है, तो भाई टॉप मैनेजमेंट के कमिटमेंट को सबको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, कंसर्न स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट का सपोर्ट आपका पता चलता है भाई क्या कितना एम्फेसिस दे रहा है मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है ट्रेनिंग और एजुकेशन में, यूज़र के ट्रेनिंग और एजुकेशन में, और कितनी इंपॉर्टेंट दी है एक्सेस कंट्रोल्स को, और एक्सेस कंट्रोल डिसिप्लिन कितना इन्फोर्स हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी होती हैं उसमें जैसे बहुत सारी बातें होती हैं, मैनेजमेंट बैठ जाएगा ये होगा और आदमी बैठा होता है और उसे पता होता है यार ये कुछ तो होने वाला नहीं है, ये बस क्योंकि मैनेजमेंट में अभी प्रॉब्लम आई है तो बातें हो रही हैं और उसके बाद फिर बातें चुप हो जाती हैं। तो वो मैनेजमेंट उतना सीरियस नहीं है। वो अगर वो मैनेजमेंट कुछ बात बोल रहा है और उसके बाद उसे एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैनेजमेंट सीरियस नहीं है। और कई बार क्या होता है छोटी कंपनी होती है तो उसमें मैनेजमेंट चाहता ही नहीं है ज़्यादा कंट्रोल्स लगें, क्योंकि बहुत सी गड़बड़ियाँ हो रही होती हैं। लोग IT डिपार्टमेंट IT में ऐश कर रहा होता है, एडमिन डिपार्टमेंट एडमिन में ऐश कर रहा होता है, सब मस्त होते हैं। तो वो चाहते ही नहीं मैनेजमेंट, उसके टॉप मैनेजमेंट वाले बंदे जो होते हैं वो कंट्रोल्स लगाना ही नहीं चाहते। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि कंट्रोल्स लगे ही नहीं, और जो कंट्रोल्स लगाने की कोशिश करेगा बंदा होगा उसे भगा देंगे। तो आपको मैनेजमेंट कल्चर देखना बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट की सीरियसनेस देखना बहुत ज़रूरी है, अगर टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट सपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट के कंट्रोल्स आपको इवेल्युएट करने पड़ेंगे, और एडुकेट नहीं है तो आपको एडुकेट सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। तो और उससे क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो अगर कोई
एक्सेस सिक्योरिटी वायलेशन हुआ। तो एक्सेस सिक्योरिटी वायलेशन के केस में आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, रिपोर्ट भी कर सकते हो और करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। करेक्टिव एक्शन क्या होता है? प्रिवेंटिव और करेक्टिव दो एक्शंस होते हैं, प्रिवेंटिव पहले, करेक्टिव बाद में। तो करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो, मैंने करेक्टिव बोला। तो अब फाइनली आ जाती है ऑडिटर की ओपिनियन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वही ऑडिटर का डिलीवरेबल्स होता है, वही ऑडिटर देता है, वही ऑडिटर लिख कर देता है, उसी के पैसे मिलते हैं। तो ऑडिटर की ओपिनियन किस पर डिपेंडेंट होती है? वो जनरल या इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स और ऑडिट प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर ऑडिटर का अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, मतलब उसके जो कंट्रोल्स के बारे में, जनरल या आईएस कंट्रोल्स, जनरल कंट्रोल्स भी के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स के बारे में भी उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, और ये भी समझ में आ गया कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने, क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। तो फिर वो ये टेस्ट कर सकता है कि भाई क्या इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है कंट्रोल्स की, कितने कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं और कितनी एफिशिएंटली कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। अगर मान लिया कोई आपको ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिल रही है, जिसको मिलनी चाहिए उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सीआईए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस मामले में ऑडिटर को जैसे हमेशा की तरह ड्रू केयर और डिलीजेंस अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हर सिचुएशन अलग सिचुएशन होती है, सारी सिचुएशन सेम नहीं होती हैं। हर कंपनी में हर सिचुएशन अलग होती है, हर कंपनी अलग होती है, हर कंपनी के इक्वेशंस अलग होते हैं और इक्वेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। हर कंपनी में कंपनीज जो होती हैं उसमें इतना कट थ्रोट कंपटीशन होता है, इतनी चेंज ऑफ इक्वेशंस होती हैं कि वो इन सब चीज़ों का अफेक्ट करती हैं। और अच्छी कंपनी होगी तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं अफेक्ट करेंगी, वो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होगा, लोग आएँ जाएँ, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर काम करेगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। तो कंपनी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, आपको जाके ही पता चल जाएगा। और नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है तो वहाँ पर कुछ मेजर प्लेयर्स होंगे, वहाँ आपके कंट्रोल्स नहीं बोलेंगे, प्लेयर्स बोलेंगे। जैसे प्लेयर्स बोलने लगे आप समझ लेना कि ये कंपनी जो है इन प्लेयर्स के अनुसार चलती है, ये कंट्रोल्स के अनुसार नहीं चलती। और कंट्रोल्स के अनुसार नहीं चलती है तो कंट्रोल्स वीक होंगे, प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे। कई कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी पहले भी एग्जांपल दिया कि एक कंपनी है उसमें ये रूल है, अगर इफ़ योर लैपटॉप इज़ लॉस्ट योर जॉब इज़ लॉस्ट। और एक वीपी का लैपटॉप खोया उस बड़ी कंपनी का, इट्स अ मल्टी बिलियन कंपनी, वीपी का जॉब चला गया, वीपी की गलती नहीं थी, फिर भी उसका लैपटॉप चला गया। तो ये सारी चीज़ें हमें और एक्सेस कंट्रोल के ऑडिट्स में हमें देखने पड़ेंगे। तो हाँ, इस सेशन में हमने पढ़ा ऑडिट ट्रेल क्या होता है और एक्सेस कंट्रोल का ऑडिट कैसे करेंगे, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सेस कंट्रोल ताले यानी लॉजिकल एक्सेस, जब आप किसी सिस्टम में घुस रहे हो, लॉजिकली घुस रहे हो, तो उस ताले का कंट्रोल, उस ताले का ऑडिट होना, सही तरीके से ऑडिट होना, उसके रिस्क पर्सपेक्टिव देखना, उसको समझना कि कैसे क्या ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसी कंपनी है, क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद उसे ऑडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी उसका रियल ऑडिट आप कर सको। थैंक्स।